हे गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम कासिम है एंड मैं मल्टीटेक आईटीआई का लेक्चर रह चुका हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उन लोगों को मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ। आज का टॉपिक क्या है जी? हमारा वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है जी? स्टार्ट करते हैं टॉपिक। वर्नियर कैलिपर इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन एल शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, विथ अ फ्रेम लाइनर स्केल अलॉन्ग इट्स लॉन्गर आर्म एंड एल शेप स्लाइडिंग अटैचमेंट विथ अ वर्नियर। वर्नियर कैलिपर क्या है? एक हमारा एल शेप स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये पूरा एल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्लाइडिंग स्केल होते हैं, जो दो तरह का स्केल पाया जाता है। इसमें दो तरह का स्केल होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। ये वाला जो स्केल आप देख रहे हैं इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं, और ये स्केल देख रहे हैं इसको हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में। इसमें दो तरह का स्केल होगा, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो है हमेशा वर्नियर स्केल के ऊपर स्लाइड करेगा। ये देखिए, ये मेन स्केल है, ठीक है। ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल हमेशा किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है जी? ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला मेन स्केल पार्ट है, ये देखिए वर्नियर स्केल आसानी से स्लाइड कर रहा है। ये देखिए वर्नियर है, ये वाले को वर्नियर स्केल बोलते हैं जहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। ये ऊपर से नीचे तक दोनों वर्नियर स्केल कहलाता है। और ये वाला जो पार्ट्स दिख रहा है इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं। वर्नियर स्केल ही स्लाइड होगा मेन स्केल के ऊपर। इतनी बात समझ में आई। इसका यूज़ कहाँ करते हैं जी? ठीक है, तो इट इज़ यूज डायरेक्टली द डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द इनर एंड आउटर एजेस ऑफ द टू शॉर्टर आर्म। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको क्या करना है, मापना है, डायरेक्टली आप इसका रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है, ये देखिए एक रॉड है, मैंने एक रॉड लिया है। तो रॉड को अगर मुझे क्या करना है, इसको मापना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फंसाएंगे ये इस तरह से। इसके जॉज में मैंने फंसाया। जॉज में फंसाने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस रॉड का कितना मोटाई है आप आसानी से इसका रीडिंग ले सकते हो। इतनी बात समझ में आए। तो आप लोग पूछेंगे कि आखिर इस स्केल को हम लोग किस किस चीज़ से नाप सकते हैं, मतलब किस किस ऑब्जेक्ट्स का हम लोग मेजरिंग ले सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, हर एक ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे उसका क्या हो, आपको लंबाई को नापना हो, मोटाई को नापना हो, या कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हो गया, या किसी भी ऑब्जेक्ट्स की गहराई को मापना हो, उसका डेप्थ को मापना हो, या उसके किनारा को नापना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसका जानते हैं कि आखिर ये किस सिद्धांत पे काम करता है, डैट मीन्स किस तरह का प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। ये दो स्केल पे इसका जो है सिद्धांत दिया गया है। ये आपका मेन स्केल है, ये देखिए, ठीक है। और ये क्या, वर्नियर स्केल। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, दो स्केल हो गया, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो इसकी प्रिंसिपल सिद्धांत बन गए। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बारे में बताता हूँ, इसका पार्ट्स क्या क्या है। ये देखिए इसका पार्ट्स, पहला इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, एजेस बोलते हैं। एजेस का काम क्या होता है, नाइफ एज के नाम से जाना जाता है। ये मेन पार्ट्स इसका नाइफ एज है, ठीक है। नाइफ एज क्या है, तो ये आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का किनारा को मापना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको क्या क्या है, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स है हमारा, ठीक है। इसका क्या करना है, हमको किनारा को नापना है। ये देखिए, मुझे अगर इसका अंदरूनी हिस्सा को अगर आपको नापने के लिए बोला जाए तो आप कैसे नापेंगे, इसको क्या करेंगे, नाइफ एज को इसके अंदर फंसाएंगे और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। ये देखिए इसका रीडिंग कितना आया जी, 41 आया, ठीक है। ये देखिए जीरो पे जहाँ हमारा शो करेगा ये आपका रीडिंग शो करेगा। ये देखिए ये 40 है, ठीक है। ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 10, 20, 30, 40, ये सब क्या है, एमएम में है, ठीक है ना। जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेजरिंग करेंगे सारा एमएम में करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जॉब किस तरह का आ रहा है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन योर जॉब हाउ यू कैन टेक द डायमेंशन, ठीक है। अदर यू हैव टू टेक मिलीमीटर और अ सेंटीमीटर, इट डिपेंड्स अपॉन योर जॉब। जॉब के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि आपका डायमेंशन किस तरह से लेना। अगर एमएम में दिया हुआ है तो एमएम में लेंगे, सेंटीमीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है जॉब के ऊपर। तो ये देखिए जब अब ये हम लोगों ने क्या किया, नापा इसके एजेस को, डैट मीन्स के अंदरूनी वाले हिस्सा को, ये ऑब्जेक्ट्स को। तो इसका रीडिंग कितना है जी, यहाँ से देखिए 0 है ये, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 20, ये 30 और ये आपका 40। अब 40 ये जो 0 है, जो हमारा फर्स्ट स्केल है किसका, वर्नियर का। तो ये कहाँ पे आकर अटैच कर रहा है जी, 40 के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन अटैच कर रहा है, राइट, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, 41 mm हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये क्या था, एजेस, दैट मीन्स किनारा को नापना। अब मुझे क्या करना है, इसकी मोटाई को नापना, ठीक है।
तो ये जैसे मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिया है, अब इसको मुझे क्या करना, मोटाई को नापना। तो मोटाई को नापने के लिए हमारा कौन सा पार्ट्स यूज़ होगा, इसके जॉज यूज़ कहते हैं, ठीक है। पहला हमारा कौन सा पार्ट था, नाइफ एज था, दूसरा क्या है, ये जॉज, ये जो जबड़ा, ठीक है, इसको जॉज कहते हैं, ठीक है। तो ये जॉज जो है, इसमें दो तरह के जॉज होते हैं, ये आपका फिक्स जॉज है और ये दूसरा क्या, मूवेबल जॉज है। फिक्स जॉज हमेशा फिक्स रहेगा और जो मूवेबल है इसको आप एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये आसानी से फॉरवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा, ठीक है। तो हमारा जब भी मूव करेगा वो मूवेबल जॉज ही मूव कर सकता है, आपका फिक्स नहीं मूव करेगा। तो इसको कहीं भी लेके जाना हो आप ले जाएं, आसानी से इसको आप मेजरिंग कर सकते हैं। ये ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, ये आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसको मुझे नापना है। तो ये जॉज में फंसाएंगे और इसका आपको रीडिंग अगर लेना है तो ये देखिए इसका रीडिंग कितना है जी, स्क्रू को टाइट करो यहाँ से, अब आपको रीडिंग बताता हूँ कितना है। ये देखिए 10 आ गया, 10 के बाद ये जीरो कहाँ पर टच कर रहा, तो 13.2 पे कर रहा। अब ये आपको ये बीच में जो है ये हाफ है, ठीक है ना, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा, ये हाफ दिख रहा है, डैट मीन्स कितना हो गया, इसका 13.5 रीडिंग आ गया। ये देखिए 13.5, 10, 11, 12 और ये 13 के बीच में ये जो हमारा जीरो लाई कर रहा है मेन स्केल के ऊपर, ये क्या है हमारा, इसका हाफ हो गया, डैट मीन्स 13.5 mm हो गया। इतनी बात समझ में आई। इसके कितने सारे पार्ट्स हो गए जी, इसका मेन पार्ट्स आपका कौन सा हो गया, यहाँ देखिए एक आपका नाइफ एज है, ठीक है, दूसरा क्या है, जॉज है, दो जॉज होता है, फिक्स है, ये आपका मूवेबल है। तीसरा क्या है जी, इसका स्केल है, स्केल कौन सा होगा, इसमें दो स्केल होगा। पहला क्या है आपका मेन स्केल, ये देखिए मेन स्केल है, इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं। ये पूरा मेन स्केल यहाँ तक जा रहा है पूरा, ये देखिए, ठीक है, ये मेन स्केल है। और ये आपका क्या है, वर्नियर स्केल है, ये वाला पार्ट्स जहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, ये वर्नियर स्केल है। हमेशा आपको क्या करना है, दोनों को रीडिंग लेना है, ठीक है। हमेशा जब भी नापेंगे तो ऐसा नहीं सिर्फ मेन स्केल को ही देखेंगे, वर्नियर को भी आपको इंक्लूड करके जो है उसका रीडिंग निकालना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप, ये क्या एक रॉड है, रॉड को मुझे क्या करना है, मेजरिंग करना। इसको यहाँ से मैं फंसाने के बाद ये देखिए, ठीक है, अब इसका मैं आपको रीडिंग बताता हूँ। ये देखिए रीडिंग कितना है, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, ये 11 हो गया, 11.5, ठीक है। तो इस सर्कुलर रॉड का कितना मेजरिंग हो गया, इसका डायमेंशन क्या हो गया, तो 11.5 हो गया। ये मेन स्केल का भी हमको रीडिंग लेना है और ये वर्नियर स्केल का भी रीडिंग लेना है, दोनों को रीडिंग लेकर ही हम लोग क्या करते हैं, फाइनल रीडिंग निकालते हैं। तो ये इसका दो पार्ट्स हो गया, क्या क्या हो गया जी, पहला आपका नाइफ एज हो गया, दूसरा जॉज हो गया, तीसरा हो गया इसका मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है। चौथा इसका क्या होता है जी, ये देखिए इसको हम लोग डेप्थ मेजरिंग स्केल बोलते हैं, ये वाला हिस्सा। डेप्थ मेजरिंग कहने का मतलब क्या, किसी भी अगर आपको क्या है, आप तो लंबाई भी नहीं नाप लोगे, चौड़ाई भी नाप लोगे, ठीक है, उसके अंदरूनी वाला हिस्सा, जैसे ये हमारा रॉड है, ठीक है ना, लोहा है, तो इसके अंदरूनी वाला हिस्सा को एजेस से आप नाप सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी गहराई को मापना है। ये जैसे इसका गहराई, तो गहराई को कैसे नापेंगे हम लोग, गहराई को नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ये इस तरह से हम लोग फंसाते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये अंदर चला गया। अब मुझे क्या करना है, इसका रीडिंग को निकालना है। तो इसका आपको रीडिंग को देखना होगा कि कितना ये डेप्थ जो है स्केल हमारा बाहर निकला, मान लिया इतना निकला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का निकला है। तो ये आपको रीडिंग कैसे पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक इसका डेप्थ है। तो डेप्थ को अगर मेजरिंग करने के लिए आपको किस तरह से रीडिंग लेना है, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट ये आपका डेप्थ को नापने के बाद अब यहाँ पर रीडिंग देखेंगे कितना mm आया हमारा। ये देखिए ये 70 है, ठीक है, 70 के बाद ये कहाँ पे लाई कर रहा है जी, जीरो हमारा 1 पे लाई कर रहा है, तो कितना हो गया यहाँ पे 70 mm हो गया। तो इतनी बात समझ में आई। इसका मेन पार्ट्स क्या क्या हो गया, आपका नाइफ एज है, दूसरा जॉज है, तीसरा क्या है, मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, चौथा क्या है, इसका डेप्थ मेजरिंग स्टिक बोलते हैं, इसे डेप्थ मेजरिंग स्टिक्स बोलते हैं, जो किसी भी डेप्थ को नाप सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये आपका क्या है जी, ये स्क्रू है,
इसको स्क्रू क्यों दिया होता है, ताकि आप जो रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग लेने के बाद ये आपका रीडिंग जो है एरर शो ना करे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइट करते हैं। ठीक है, वी हैव टू बी प्रोवाइडेड द टाइटन ऑफ दी ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सरफेस। किसी भी सरफेस के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मेजरिंग किए करने के बाद हम लोग स्क्रू टाइट करते हैं, ताकि आपका रीडिंग जो है वो एरर ना शो करे और आपको परफेक्ट रीडिंग दे। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं कि इसका जो लिस्ट काउंट, ठीक है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, ठीक ना। लिस्ट काउंट कोई पूछ ले कि लिस्ट काउंट कहने का मतलब क्या, जो सबसे कम माप, जिसको अल्पतम माप कहते हैं, तो इसका जो सबसे कम माप है 0.1 mm है। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट कितना है, तो 0.1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 मिलीमीटर का ये लिस्ट काउंट होता है इसका। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि स्केल हमारा कितना मिलीमीटर का यूज़ कर रहे हैं। इसमें दो तरह का आता है, ठीक ना। जिस तरह से आप लोग स्टील फुट रूल यूज़ करते हो, एक 30 सेंटीमीटर का यूज़ करते हो, उससे बड़ा 60 सेंटीमीटर का यूज़ करते हो, ठीक है, या 120 का। उसी तरह से ये देखिए, ये सबसे बड़ा वर्नियर कैलिपर है। इसमें कितना दिया हुआ जी, 300 mm, ठीक ना। इसका लास्ट कितना दिया हुआ है, 300 mm दिया। ये सबसे बड़ी वर्नियर कैलिपर है, ये देखिए 300 mm। इतनी बात समझ में आई। आई होप कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ।